श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश से सुना रही हूँ आगे का। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। संत कबीर साहब। निंदा को सहन करते रहना चाहिए, निंदा से दुखी नहीं होना चाहिए, स्तुति से खुश नहीं होना चाहिए, यह भक्त का लक्षण है। अगला शीर्षक भजन संस्कार से मोक्ष। प्यारे लोगों, भजन करने का समय पहले से बना हुआ है, उसको त्रयकाल संध्या कहते हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद दोपहर में और तीसरा सायंकाल। ये त्रयकाल संध्याएं हैं। इन तीनों समय में भजन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते बढ़ते मनुष्य अपने साधनशील बना लेते हैं। बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेते हैं। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिसका हो जाएगा। जब यह हिसका दीर्घकाल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं है। इस समय यदि भजन बन गया तो बेड़ा पार है, बिना भजन किए रहा नहीं जाएगा। फल यह होगा कि भजन करने से जो प्राप्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, इसका संस्कार हो जाएगा। यह संस्कार भजन कराता रहेगा। एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है। इस स्थूल शरीर के मरने पर मन नहीं मरता है। संस्कार के होने से पूर्णता की ओर कई जन्मों तक खींचता चला जाएगा और अंत में ईश्वर की प्राप्ति अथवा मोक्ष अवश्य हो जाएगा। अगला शीर्षक मौत की सही जानकारी। जो अपनी मौत को प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं उनकी सब संसारिक भोग वासनाएं छूट जाती है। संसारिक भोग वासनाओं में फंसे रहने पर संसारिक विषयों में आसक्ति होती है। इसलिए चाहिए कि अपने मरने को यानी मौत को प्रत्यक्ष रूप में जानो। लड़कपन में मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक में पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डे। सब मनुष्य अवश्य मरेंगे। यह ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान है। इस पर एक सत्य कहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।